नहीं नहीं, जिस जीवन में तू ना, वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना, वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना, वो जीवन नहीं। जिस में तू ना हो, वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना, वो जीवन नहीं। क्षमता ये मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमता ये मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला तू ही है। जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना, वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना, वो जीवन नहीं। थैंक यू। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना यीशु, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए लग तेरी, कुछ और ना बन जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। थैंक यू अंकल। प्रार्थना के लिए। और आज हम अपना
बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम अब्राहम का बेटा इसहाक, आ, उसके बारे में हम लोग सुनने वाले हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन उससे पहले हम लोग याद करेंगे कि पिछले बार ब्रदर विवेक ने हमें सदोम और गोमोरा के बारे में बताया था। तो कोई हमको बता सकते हैं कि परमेश्वर ने ये दो शहरों को नष्ट क्यों किया? क्या वजह था इन शहरों को नष्ट करने के लिए? Because there were wicked people. They were not righteous. They practiced all those things which were sinful, which were against the law. यस, क्योंकि वो लोग बहुत ही पापी बन गए थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनका नाश किया। और उन्होंने परमेश्वर के बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। और परमेश्वर ने पहले से ही अपना इच्छा प्रकट किया था। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो शुरू से ही परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाया था। और आदम और हवा, काइन और हबल, और जो भी कहानियां हमने अब तक सुना, वहां से हम लोगों को परमेश्वर का जो इच्छा, परमेश्वर का योजना, वो हम लोगों को समझ में आता कि परमेश्वर शुरू से उद्धार का रास्ता और मुक्तिदाता को भेजने का कार्य शुरू किया था। और सबसे पहला जो भविष्यवाणी हमारे बाइबल में पाया जाता है वो कौन सा वचन है, किसी को याद है? सबसे पहला भविष्यवाणी, द फर्स्ट प्रोफेसी गिवन इन द बाइबल, वो कौन सा वचन है? किसी को याद है? The promise of the deliverer. व्हाट इज द रेफरेंस? रेफरेंस क्या है? Genesis 3:15. I think. यस, उत्पत्ति 3:15। ओके, ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये आपका बाइबल का सबसे पहला भविष्यवाणी। और बाइबल हमारा एक भविष्यवाणी का किताब है। और ये भविष्यवाणी क्यों देता है परमेश्वर? ताकि हम लोग ये जान ले कि परमेश्वर जो है सच बोल रहा है। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी दिया था कि मैं उद्धारकर्ता को भेजने वाला हूँ। और उद्धारकर्ता किस प्रकार से आएगा उसका भी हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया वो उत्पत्ति 3:15 से मिलता है कि वो कुंवारी महिला से जन्म लेगा। इस प्रकार से हम लोगों को उद्धारकर्ता के बारे में कुछ जानने को मिलता है। और वो उद्धारकर्ता जो है वो सर्प का सिर को कुचल डालेगा, ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। और सांप के ऊपर बदला लेने का कार्य ये उद्धारकर्ता लेगा। नूह का जीवन से भी हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ये दुनिया, ये संसार को नष्ट क्यों किया। परमेश्वर ने संसार नष्ट किया था क्योंकि लोगों ने उस उद्धारकर्ता या आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास नहीं किया। अगर आप मेरे साथ उत्पत्ति का 6ठा अध्याय में जब आप आएंगे तो परमेश्वर ने वहां पर दुनिया को खत्म किया था। लेकिन 7वां नहीं, उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा के बाद में जो वंश जो आया था, दो प्रकार के वंश थे। कैन के वंश के लोग थे और जो सेत के वंश के लोग थे। ठीक है, दैट इज इन जेनेसिस चैप्टर 4 एंड 5। उत्पत्ति का 4 और 5 में आप लोगों को वो दिखता है। कैन के वंश के संतान वो लोग बहुत ही पापी निकले। लेकिन सेत जो है, जो कैन ने हबल को मारा था, तो परमेश्वर ने तीसरा बेटा आदम और हवा को दिया, उसका नाम था सेत। और सेत को परमेश्वर ने आशीष किया। और वहां हम लोग देखते कि उन लोगों ने आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास किया। तो जरा ये 5वां अध्याय और उसका 29, Genesis chapter 5 verse 29, somebody please read that verse.
and said, "From the very ground on which the Lord put a curse, this child will bring us relief from all our hard work." So he named him Noah. ओके, तो नोह के बारे में यहाँ पर बता रहे कि ये एक प्रकार का उद्धारकर्ता बनेगा और ये उद्धारकर्ता हम लोगों को अपना परिश्रम से विश्राम देगा। ओके, ऐसा बात ये सेठ के संतानों ने विश्वास किया था और वो सोच रहा था कि नूह जो है वो उद्धारकर्ता है, लेकिन उद्धारकर्ता के ऊपर ये लोग विश्वास कर रहा है, परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को भेजेगा। ये बात ये नूह के समय में के विश्वास रखने वाले लोगों ने किया था, लेकिन दुख की बात है कि सिर्फ नूह का परिवार विश्वासी निकले, सिर्फ नूह का परिवार उस जहाज में चढ़े। और बाद में हम लोग देखते हैं कि नूह का संतानों से परमेश्वर ने दोबारा दुनिया को भर दिया और वहां पर हम लोग शेम के संतान से हम लोग अब्राहम का जीवन को देखते हैं। जब आप उत्पत्ति का 12 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 12 में वहां पर आते हैं, वह तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश से बाहर बुलाया। अभी ये सारी चीजें आपने देखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आप इस कहानी को सरल रूप से समझ पाए। जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 1 कोई पढ़ेगा? जेनेसिस 12 वर्स 1। Now the Lord had said to Abraham, "Get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you." यस, तो परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश से बुलाया था और ऊर देश हम लोग देखते हैं कि वो मूर्ति पूजा में डूब गया था और परमेश्वर ने अब्राहम को इस मूर्ति पूजा शहर से बाहर बुलाया ताकि अब्राहम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करे और जीवित परमेश्वर के आधार पर चले और वो आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर वो विश्वास करे। और परमेश्वर ने अब्राहम को वही बात बोला था कि तुम्हारे संतान से पूरे दुनिया को आशीष मिलने वाला है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा देने का वादा किया था, प्रॉमिस टू हैव अ सन, और वो उद्धारकर्ता बनेगा करके ये अब्राहम को विश्वास करना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर ये अब्राहम का जो बेटा इसहाक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो अभी आइए मेरे साथ उत्पत्ति का 21, जेनेसिस चैप्टर 21 और 1 से लेकर 3 तक कोई पढ़ो। जेनेसिस चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 3। And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah as he had spoken. For Sarah convinced and bore Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. यस, अभी आप लोगों को याद है भाई विवेक ने पिछले बार आपको बताया था कि जो 3 स्वर्गदूत आए थे अब्राहम और सारा को मिलने के लिए और उन्होंने बोला था कि 1 साल बाद आपको बेटा होने वाला है। और उनसे भी पहले परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को बोला था कि तुम लोगों को एक बेटा होने वाला है। और वो वादा, वो अभिवचन, वो प्रॉमिस जो है यहाँ पर हम लोग देखते कि ये पूरा हुआ। परमेश्वर ने अपना दिया हुआ वचन को रखा, उन्होंने निभाया और वही चीज हुआ। देखो परमेश्वर का जो गुण है हम लोगों को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। परमेश्वर का चरित्र के बारे में थोड़ा सा समझाने का कोशिश करो। परमेश्वर जब बोलता है कि मैं ये करूंगा तो वो निश्चय वो करता है। लेकिन मनुष्य जाति को देखो, हम और आप, हम अपने वादाओं को रखते हैं। हम बोलते हैं कि हम ये बात हम करेंगे, लेकिन क्या हम उन वादाओं को निभा पाते हैं?
अगर मैं बोलूंगा कल मैं अभिषेक को मिलने जा रहा हूं, मैं कल शाम तक अरुणाचल प्रदेश पहुंचूंगा और अभिषेक को मिलूंगा। जरा सोचो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ मैं कल जाऊंगा वहां पर उसको मिलने के लिए, लेकिन मैं गया नहीं, तो अभिषेक को क्या लगेगा मेरे बारे में? अभिषेक कहेगा कि अरे अंकल ने बोला था लेकिन अंकल किया नहीं, उन्होंने अपना दिया हुआ वचन रखा नहीं। तो मेरा बातों पर वो विश्वास कर पाएगा क्या? हम अपने बात को रख पाते हैं क्या? नहीं। तो परमेश्वर इस प्रकार का नहीं है। परमेश्वर जब कहता है कि मैं कुछ चीज करूंगा तो वो निश्चय करेगा। और वही बात है यहाँ पर कि परमेश्वर ने अपना दिया हुआ वचन को निभाया। गॉड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस गिवन टू अब्राहम और सारा। और ये सिर्फ अब्राहम को नहीं दिया, लेकिन अब्राहम का पत्नी सारा को भी ये अभिवचन, ये प्रॉमिस दिया गया था। और ये जानना बहुत ही जरूरी है, परमेश्वर अब्राहम का पत्नी सारा को पहचाना, ठीक है? क्योंकि अब्राहम का जीवन में कुछ बातें हुआ जो अभी हम लोग देखने वाले नहीं उस बात को, और ये दिया हुआ वचन को दूसरे प्रकार से निभाने का कोशिश किया था, लेकिन परमेश्वर को उस बात को पसंद नहीं आया, ठीक है? अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 22 में आएंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 verses 1 and 2. Somebody read Genesis 22 verses 1 and 2. Sometime later, God tested Abraham. He called to him, Abraham, and Abraham answered, Yes, here I am. Take your son, God said, your only son Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. There, on a mountain that I will show you, offer him as a sacrifice to me. Yes, okay. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा का परीक्षा लिया। एक परीक्षा चल रहा है यहाँ पर, और वो परीक्षा में क्या है? अब्राहम को अपना बेटा इसहाक को बलि देना पड़ेगा। और ये बहुत ही कठिन परीक्षा है। अब्राहम को विश्वास करना था कि परमेश्वर ये मुझसे काम करने के लिए बोल रहा है कि मैं अपना बेटा का बलिदान करूं। अभी क्यों ये कठिन है, ये बात हम लोगों को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि वचन 2 में दूसरा पद में ऐसा लिखा है कि टेक योर सन, योर ओनली सन आइजक। अभिषेक, मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं, क्या ये इसहाक अब्राहम का एक ही बेटा था क्या? Anybody? Preron, do you think this was Abraham's only son? हाँ अंकल, सारा से तो एक ही बेटा था। ओके, सारा से जन्म में आया ये एक ही बेटा है, ठीक है? तो ये हम लोगों को सीखना या मन में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने बाइबल पढ़ा है वो और उन्होंने हगार और इस्माइल का कहानी भी सुना होगा, वो लोग कहेगा कि अरे इस्माइल भी एक बेटा था। तो यहाँ पर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा कि अब्राहम का एक ही बेटा, ये ओनली सन? ओके, क्योंकि ये परमेश्वर ने जो वादा किया था, जो अभिवचन दिया था, प्रॉमिस जो परमेश्वर ने किया था, उस बेटे के बारे में बात कर रहा है जो सारा से जन्म में आएगा, ठीक है? तो ये हम लोगों को मन में रखना बहुत ही जरूरी है कि अब्राहम और सारा को हम भूल नहीं सकते। वी कैन नॉट फॉरगेट सारा। द प्रॉमिस वाज गिवन टू सारा, मतलब सारा को भी ये प्रॉमिस किया था, अभिवचन किया था कि तुमको एक बेटा होगा। और इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि योर ओनली सन, ओके? और ये द प्रॉमिस सन, ये जो परमेश्वर ने जो वादा किया था, उस बेटा को तुमको अभी बलि चढ़ाना होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम ने क्या किया। ओके, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। लेट्स गो अहेड एंड रीड दिस वर्सेस 3 to 5। somebody else read, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा,
Please unmute and read verses 3 to 5. Early the next morning, Abraham cut some wood for the sacrifice, loaded his donkey, and took Isaac and 2 servants with him. They started out for the place that God had told him about. On the third day, Abraham saw the place in the distance. Then he said to the servant, "Stay here with the donkey. The boy and I will go over there and worship, and then we will come back to you." ओके तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ बात है उसको पूरा कर रहा है। अब्राहम को विश्वास करना था कि परमेश्वर मुझे ये बात कह रहा है और मुझे अभी जाना है। और 3 दिन का यात्रा था, 3 दिन उनको चलना पड़ा इस पहाड़ तक पहुंचने के लिए। और वहां पर अब्राहम ने उसका बेटा को बलि चढ़ाने के लिए जो कुछ भी जरूरी था उन्होंने लेके गया था। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे क्या हुआ देखो। somebody else read verses 6 to 10. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. He said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place where God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. थैंक यू पर्सिस। तो यहाँ देखते हैं कि इसहाक उसके बाबा इसका पिता को प्रश्न करता है कि पिताजी हमारे पास तो सब कुछ है वो बलिदान देने के लिए, लेकिन मुख्य बात जो है बलिदान अगर हमको देना है तो मेमना कहाँ है? वेयर इज द लैम्ब? देखो तो अब्राहम के मन में क्या हो रहा है, उसका एक लौता बेटा को उसको मारना है और बेटा उसी को प्रश्न कर रहा है कि आप तो बलिदान देने के लिए जा रहा है, मेमना कहाँ पर है? तो क्या विचार चल रहा होगा उसके पिताजी के मन में, अब्राहम के मन में क्या विचार चल रहा है? और इसहाक को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पिताजी बलिदान देने जा रहा है। शायद उन्होंने बहुत बार देखा, इसहाक ने बहुत बार देखा होगा कि उसका पिताजी बलिदान देता है करके, और अब्राहम ने इसहाक को सिखाया होगा कि परमेश्वर को खून का बलि देना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग जानते हैं कि जब नूह ने उस जहाज से बाहर आया तो नूह ने भी एक जानवर का बलिदान किया, तो वहां उनको पता था कि खून का बलि होना चाहिए था। काइन और हबल के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने हबेल का जो बलिदान है, वो जो खून का बलि है, उसको स्वीकारा है। और ये बात भी हम लोगों को याद है जब आदम और हवा उस बगान में जब उन्होंने पाप किया था तो परमेश्वर ने वहां पर भी खून का बलि दिया था और वहां का जो उस प्राणी का चमड़ा निकालकर उनको वस्त्र, उनको कपड़े बनाया था। तो इस प्रकार से ये जो खून का बलि है वहां से हम लोगों को सीखने को मिलता है। और पवित्र शास्त्र ये सिखाता है कि विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिन। जब तक रक्त बहाया नहीं जाता है तब तक पाप क्षमा नहीं हो सकता है। और ये चीजें परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया था, और जो उस वचन पर विश्वास रखते थे वो खून का बलि दे रहा था। लेकिन यहाँ अब्राहम खून का बलि देने के लिए आया है, लेकिन वो अपना खुद का बेटा बलिदान करने वाला है। और ये बहुत ही कठिन है कि अभी अब्राहम को अपना बेटा
को बलिदान करना पड़ रहा है। परमेश्वर क्या सिखा रहा है अब्राहम को? परमेश्वर अब्राहम को एक बहुत ही जरूरी चीज सिखा रहा है कि एक दिन परमेश्वर जो है वो भी अपना बेटा जो है उसका बलिदान करने वाला है। और एक बाप के मन में क्या बीतेगा, एक बाप के मन में कितना दुख होगा, ये बात को क्या चिंता होगा जब उसको अपना बेटा को बलिदान करना पड़ेगा। और अपने बेटे का मृत्यु को अपने आंखों के सामने देखना, ये कितना दुख और दर्द की बात है। इन चीजों को परमेश्वर अब्राहम को सिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अब्राहम को ये सारी चीजें पता नहीं है। लेकिन एक बात है जो नया नियम हम लोगों को स्पष्ट करता है कि अब्राहम को सुसमाचार पर विश्वास करना पड़ा। अभी सुसमाचार क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द गॉस्पेल? कैन एनीबॉडी टेल मी? सुसमाचार में क्या क्या है? What are we supposed to believe in the gospel? Nobody knows what the gospel is? Jesus, सुसमाचार क्या है? that Jesus died for our sins. Okay, Jesus died for our sins. What else is in the gospel? God sent his only, God sent his only begotten. God sent his only begotten son. Okay, your network was bad, but yeah, the death of the Lord Jesus Christ. और क्या है? हना, अभिषेक, रिया, प्रेरॉन, बताओ सुसमाचार क्या है? आप लोग सुनते आए The death of Jesus Christ, his resurrection, and that he freed us from the bondage of sin. We should all believe in him. ओके तो सुसमाचार में मृत्यु है, परसिस ने बोला मृत्यु है। ओके हनान तुमने बोला उसमें पुनरुत्थान है, देयर इज अ रेजरेक्शन। ओके सुसमाचार में सिर्फ मृत्यु नहीं है लेकिन पुनरुत्थान भी है। और ये अब्राहम को विश्वास करना था कि मेरा परमेश्वर अगर मेरा बेटा मर गया तो उसको दोबारा जिंदा कर सकता है। तो परमेश्वर जो है उसके पास इतना शक्ति है कि मरे हुए इंसान को भी वो जिंदा कर पाएगा। और इस बात पर अब्राहम को विश्वास करना पड़ा। अब्राहम हैड टू बिलीव इन द गॉस्पेल। इसका मतलब है अब्राहम को सिर्फ मृत्यु पर नहीं लेकिन पुनरुत्थान में उसको विश्वास करना पड़ा। He had to believe that the Lord Jesus Christ is going to resurrect his son. और इसलिए ये बहुत ही कठिन था। अब तक किसी ने ऐसा इस प्रकार का परीक्षा नहीं लिया। देखो ये जो नरबलि, ये बात जो है शायद हमारे देश में भी आपने सुना होगा। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर नॉर्थ बंगाल इलाका में मैंने ये बात सुना है। और मैं हैरान हो गया कि इस प्रकार का चीजें आज के ज़माने में भी शायद हो रहा है। और मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, गांव के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। और मैंने ऐसे ही बात बोला था कि मैंने एक नरबलि के बारे में सुना था। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 8 क्लास 9 के स्टूडेंट्स थे। तो एक स्टूडेंट मेरा, एक विद्यार्थी हमको बोला हाँ मैंने सुना है नरबलि के बारे में। तो हमने पूछा भाई तुमको कैसा पता नरबलि क्या है? बोला नहीं मेरा जो काकी माँ है उन्होंने एक नरबलि दिया था। और मैं एकदम शॉक में गिर गया कि भाई ऐसा चीज है कि यहाँ पर कैसा हो सकता है कि नरबलि होता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि अगर ये हो रहा है, परमेश्वर इन बातों से बिल्कुल नाखुश है। गॉड डजंट लाइक दिस, गॉड डजंट वांट अस टू डू दिस थिंग। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि इस प्रकार की चीजें आज होना चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षा इसलिए लिया था क्योंकि परमेश्वर उसके बेटे को दोबारा जीवित कर सकता था। परमेश्वर के पास शक्ति है, अगर वो मारेगा तो वो दोबारा जिंदा कर सकता है।
और ये सिर्फ हमारा जीवित परमेश्वर कर सकता है। अगर कोई इस प्रकार की जो चीजें कर रहा है तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नोबडी शुड डू दिस काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस। आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं। हमारे लिए हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसके द्वारा आज पूरा दुनिया के लिए हम पाप क्षमा है और प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान हुआ हमारे लिए। ये चीजें अभी हम जानते हैं, तो इसलिए हम लोग तो और भी दूर होना चाहिए इस प्रकार के चीजों से। ठीक है, तो परमेश्वर ने अब्राहम को रोक दिया। परमेश्वर ने आवाज किया और वहां पर उसको रोक दिया। तो अब्राहम ने बोला था कि परमेश्वर दे सकते हैं। वर्स 8 में गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड अ लैम्प। ओके, यहाँ पर बोला है। तो लेट्स रीड वर्सेस 10 से लेकर 13 तक कोई पढ़ो। जेनेसिस 22 10 to 13। Then he reached out out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called him from heaven, Abraham, Abraham, here I am. He replied, do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. थैंक यू अभय। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका अब्राहम को अपने बेटे को मारने से रोक दिया और परमेश्वर ने दूसरा एक जानवर वहां पर रख दिया। व्हाट इज द एनिमल ओवर देयर? रैम। अभिषेक, हिंदी बाइबल में क्या लिखा है रैम के लिए? मेढा। वंस मोर, लाउडर। मेढा। मेढा। ओके, सो परमेश्वर ने एक राम को वहां पर दिया। तो परमेश्वर ने दोबारा अपना जो बलिदान जो करना था, परमेश्वर ने उस बलिदान को पूरा किया। गॉड कंप्लीटेड द सैक्रिफाइस। गॉड प्रोवाइडेड अ रैम। और देखो वहां पर इसहाक को मरना था, लेकिन उसके बदले में परमेश्वर ने एक दूसरा जानवर को दे दिया। ठीक है, तो इससे भी हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे बदले में कोई निष्कलंक प्राणी ने अपना जीवन दिया। हम लोग जो है वो पापी, हम लोग मरना चाहिए था। हम लोग वो क्रूस पर टंगने का हम लोग लायक है, लेकिन हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह मरा। हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा पाप का जो जो बोझ था, जो कर्ज था, जो दंड था, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए लिया। और ये हम देखते कि ये सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, उसके बदले में परमेश्वर ने ये इसहाक के लिए किया। गॉड सब्स्टिट्यूटेड हिज सैक्रिफाइस विद अ रैम। ओके, और ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। ओके, सो फाइनली रीड वर्सेस 14 to 19, 14 से लेकर 19 तक। किसी ने नहीं पढ़ा अब तक तो प्लीज read. Somebody who has not yet read, please take the opportunity and read. And the angel of the Lord called unto Abraham out of the heaven the second time, and said, By myself have a son, said the Lord, for because thou hast
done this thing and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemies, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. ओके, थैंक यू रोजी। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को दोबारा उस आशीष को याद दिलाया कि उसको उसको बहुत सारे संतान होने वाला है, मतलब एक देश अब्राहम के वंश से होने वाला है, एक देश उत्पन्न होने वाला है उसके संतानों से। और ये बात पर अब्राहम को विश्वास करना पड़ा। अब्राहम ट्रस्टेड गॉड टू सेंड द डिलीवरर, और उस वंश से एक उद्धारकर्ता आएगा, और उस उद्धारकर्ता के ऊपर अब्राहम को भी विश्वास करना पड़ा। और यही चीज हम लोग बार बार पुराने नियम में देखते हैं कि आने वाला उद्धारकर्ता के ऊपर ये पुराने नियम के संतों को विश्वास करना पड़ा। जिस प्रकार से हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये इतिहास में ये घटना हुआ है, उनको भविष्य की तरफ देखना पड़ता था आने वाले उद्धारकर्ता के पास। और विश्वास हमेशा उद्धारकर्ता के ऊपर था। Our object of our faith is a person. It is the Lord Jesus Christ. हमारा उद्धार जो है क्यों होता है? क्योंकि हमने उद्धारकर्ता, we believe on a person, एक व्यक्ति के ऊपर हमने विश्वास किया जिन्होंने परमेश्वर का कार्य को पूरा किया, और वो मरा, वो गाड़ा गया और जिंदा हुआ। इस बात पर हम लोग विश्वास करते हैं, और उसी बात को अब्राहम को भी विश्वास करना पड़ा। और अब्राहम को इस उद्धारकर्ता के बारे में वो क्या करेगा, अब ये उद्धारकर्ता मरेगा और पुनरुत्थित होगा, इस बात पर अब्राहम को विश्वास करना पड़ा। और ये समझना थोड़ा सा कठिन है, अब्राहम को तो और भी कठिन था कि कैसे मैं ये विश्वास करूं, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। गॉड कैन डू ऑल थिंग्स, और उसके गुण के अनुसार, अच्छे गुण के अनुसार परमेश्वर ये कार्य को पूरा कर सकता है। और ये गुण पर अब्राहम को विश्वास करना पड़ा। Okay, so these are some of the things that we learn from Abraham's and Isaac's life. So I'm going to stop this over here. यहाँ पर मैं बंद करूंगा और